नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं टेक महिंद्रा लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 13,387 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 15,076 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 12% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 4% के अराउंड की तेज़ी रही थी। आज के दिन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 1,142 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 1,356 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 18% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 21% पर प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से देखें तो काफ़ी शानदार ही है, ठीक ठाक ही है, इतना बड़ा ख़राब नहीं है, अच्छा ही आया है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन 2.5% के अराउंड की गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले काफ़ी बड़ी गिरावट रही, फिर वापस से तेज़ी रही थी। तो कल के दिन शायद से इनके स्टॉक प्राइस में देखें तो अच्छी तेज़ी हो सकती है। और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि टेक महिंद्रा की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें 10 साल की तो 1 डिजिट में ही रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। कंपनी का स्टॉक का रिटर्न है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल और पिछले 10 सालों का। नेक्स्ट बात करूँ हेवल्स इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 6,544 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 6,705 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 2% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 19% के अराउंड की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 517 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 723 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 39% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 141% के अराउंड की तेज़ी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का रिजल्ट सेल्स देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर बेस पर सिर्फ 2% की ही तेज़ी रही है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है। और आज के दिन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी देखें तो माइनर से ही गिरावट रही है। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या इनके स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट होती है। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कंपनी का रिजल्ट। और आप लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल की और पिछले 5 सालों की। और कंपनी के रिटर्न है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करूँ महाराष्ट्र स्कूटर, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 6 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 6 करोड़ ही, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर माइनस की गिरावट नहीं, 9% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 6% के अराउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 51 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 4 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट रही है 92% के अराउंड की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 2% प्लस की गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। कंपनी कोई बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं करती, कंपनी सिर्फ होल्डिंग कंपनी है। मैंने पहले बताया कि जो इन्वेस्टमेंट करती है वैसे ही कंपनी, इनको थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल गया तो अच्छी बात है यार, नहीं कि स्टॉक प्राइस में जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई तो इसकी कंपनी की वैल्यूएशन भी, इनके नंबर्स भी अच्छे आने लगेंगे। ऐसा ही कुछ चल रहा है। इस वजह से देखें महाराष्ट्र स्कूटर पिछले कुछ सालों में काफ़ी क्या है कि नाम फेमस रही है, क्योंकि इसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं पिछले कुछ सालों में। और आज के दिन भी देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 0.80% के अराउंड, यानी कि 1% के अराउंड की तेज़ी भी रही थी। पिछले कुछ रिटर्न देखें आप लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से देखें तो महाराष्ट्र स्कूटर काफ़ी थोड़े टाइम से फेमस हो रही है। इस वजह से देखें तो इनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बात करूँ HCL टेक्नोलॉजीज, इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 30,246 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 33,981 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 12% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 0.32% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 4,309 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 4,490 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 4% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 10% की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है, ठीक ठाक ही रहा है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा कम ही तेज़ी रही है इनके प्रॉफिट एंड सेल्स में। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज भारी गिरावट रही है, जो आप देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज में करीब 11% के अराउंड की कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही थी। और कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है दो हुए आप देख सकते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 5, 10 या फिर 3 या पिछले साल के अंदर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी की रिटर्न भी देखें तो इतने खास नहीं रहे पिछले कुछ सालों में। तो आज के जितने भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट थे तो हमारे यहीं तक थे। आगे किसी भी कंपनी के रिजल्ट जानना चाहते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।